फजर की आजान की आवाज फजा में गूंजी। आसमान की तारीकी हल्की होने लगी थी। दमिश्क की तंग गलियों में एक सुकून का एहसास था, मगर उस घर की चार दीवारी के अंदर एक मासूम दिल का दर्द आंसुओं में बह रहा था। वजू का पानी अभी तक फातिमा के हाथ से टपक रहा था, मगर उसकी आंखों से बहने वाले आंसू इससे भी ज्यादा तेजी के साथ गिर रहे थे। आज फिर वही हुआ जो हर दिन होता था। उसकी सास हलीमा बेगम ने उसे सुबह सवेरे बिस्तर से घसीट कर जगाया और तानों की बौछार शुरू कर दी। क्या अल्लाह की मोहब्बत सोने से ही हासिल होगी या कोई काम भी करोगी? ये कोई शाही महल है जहां तुम राज करोगी? मेरा बेटा तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं लाया था, मगर तुम्हारी आदतें तो निकम्मों जैसी हैं। फातिमा ने सर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सब्र का घूंट पीकर खामोश रही। उसका शौहर अजहर घर के बाहर के कामों में मसरूफ रहता और घर की तमाम जिम्मेदारी माँ बेगम के हाथ में थी। फातिमा ने बचपन ही से सब्र को अपना सहारा बनाया था। शादी के बाद भी यही सब्र उसका सबसे बड़ा हथियार था। वो जानती थी कि उसके आंसू किसी का दिल हरगिज नहीं पिघलाएंगे, बल्कि जुल्म और बढ़ेगा। मगर आज जो बात हलीमा बेगम ने कही, वो उसके दिल में तलवार की तरह उतरी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी था या बस हमारे सर पर डाल दिया? या अल्लाह, ये कैसी सजा हमें मिली है? लगता है जैसे हमने अपने घर में कोई कोड़ी बसा ली हो। हलीमा बेगम के अल्फाज सुनकर फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके दिल में माँ की यादें दस्तक देने लगी। जब वो रुखसत हो रही थी तो उसकी माँ ने बस एक ही नसीहत की थी, बेटी सब्र करना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। लेकिन क्या वाकई अल्लाह उसकी फरियाद सुन रहा था? वो चुपचाप बावर्ची खाने में तंदूर जलाने लगी। आग की गर्मी से उसकी उंगलियां जल रही थीं, मगर उसके दिल में उठने वाली तपिश इससे भी कहीं ज्यादा थी। इसी दौरान हलीमा बेगम फिर धमकी, ये क्या बना रही है? क्या ये रोटियां इंसानों के खाने के काबिल है? मेरा बेटा जले हुए टुकड़े खाएगा। खुदा का खौफ करती तो कुछ सीखती। ये कहते ही उसने तवे में रखा गर्म लोहे का चम्मच उठाया और फातिमा के हाथ पर दे मारा। दर्द की शिद्दत से फातिमा की चीख निकल गई, मगर उसने होठ भेंच लिए। आंसू उसकी आंख से आबशार की तरह बह रहे थे, मगर उसने आस्तीन के साथ उन्हें पोंछ लिया। इतने में अजहर घर में दाखिल हुआ। उसकी नजर फातिमा के जले हुए हाथ पर पड़ी। फातिमा, ये कैसे जले? अजहर ने पूछा। फातिमा ने अभी जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि हलीमा बेगम फौरन बोल पड़ी, कुछ नहीं, खुद ही काम करते हुए जल गई। अब अगर काम करना नहीं आता तो इसमें हमारा क्या कसूर? अजहर ने एक नजर अपनी माँ पर डाली। इसके बाद फातिमा को देखा, मगर कुछ न कह सका। शाम होने को आई तो फातिमा की सास ने उसे दोबारा गुलामों की तरह काम में झोंक दिया। दोस्तों, इससे कबल कि हम फातिमा की कहानी में मजीद खो जाएं, आज आपको एक दिलचस्प मौका देना चाहता हूँ, जिससे आप 1000 रुपए तक का सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। कैसे? बस नीचे कमेंट्स में अपना ख्याल शेयर कीजिए और बताइए कि फातिमा की जगह आप क्या करते। सबसे बेहतरीन कमेंट करने वाले को मिलेगा एक शानदार सरप्राइज। और फिक्र न करें, कमेंट्स करना बिल्कुल मुफ्त है, आपके पैसे का भी ज़िया नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें। हो सकता है कि आपका कमेंट वो हो जो 1000 रुपए जीते। वापस कहानी की तरफ आते हैं। घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब कुछ अकेले। ऊपर से हलीमा बेगम की हुक्मरानी और जहरीले अल्फाज जो सुई की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। फातिमा चौंक गई। बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। क्या आप फातिमा हैं? वो घबराए हुए अंदाज में बोला। फातिमा और हलीमा बेगम दोनों की नजरें उस अजनबी पर जम सी गई। क्यों पूछ रहे हो? हलीमा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है, ये बहुत जरूरी है, ये एक राज है। वो शख्स बोला। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आदमी कौन था और उसे क्या चाहिए था? उसका चेहरा फक हो गया। क्या उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला था? दमिश्क की रात की तारीख हवाओं में कांप रही थी। स्याह बादल आसमान पर छाए हुए थे, जैसे वो भी फातिमा के दिल की हालत बयान कर रहे हो। अजनबी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हलीमा बेगम की तरफ देखा, जो अजनबी को घूर रही थी और उसे तोल रही थी। तुम्हें क्या चाहिए और फातिमा से क्यों मिलना है?
हलीमा बेगम ने सख्त लहजे में पूछा। वो आदमी कुछ देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर मजबूत लहजे में बोला, मुझे फातिमा से एक जरूरी बात करनी है, बस चंद लम्हों के लिए। हलीमा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक अजनबी हमारी बहू से अकेले में क्यों मिलेगा? बेशर्म, फौरन यहाँ से चला जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो दहाड़ी। मगर फातिमा के दिल में सवाल उठने लगे। ये आदमी कौन था? उसे फातिमा से क्या काम था? इस दौरान अजहर भी वहां पहुंच गया। अम्मी, क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? अजहर ने पूछा। हलीमा बेगम फौरन बोली, ये धोखेबाज है, कहता है कि फातिमा से बात करनी है, बदतमीज कहीं का। अजहर ने गुस्से से अजनबी की जानिब देखा और सख्त लहजे में कहा, जो भी हो, फौरन यहाँ से चले जाओ, मेरी बीवी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अजनबी ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में बोला, मैं जा रहा हूं, मगर फातिमा, अगर तुम कभी सच जानना चाहो तो ये पता है। ये कहकर उसने कागज का टुकड़ा फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। फातिमा ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, शाम की मार्केट के पीछे वाली गली में एक घर। उस वक्त फातिमा को नींद नहीं आई। वो बार बार उस कागज के टुकड़े को देख रही थी। क्या उसे वहां जाना चाहिए? वो आदमी कौन था? क्या ये कोई फरेब था? अगर नहीं तो वो राज कौन सा था जो वो उसे बताना चाहता था? सुबह होते ही वो अपने रोजमर्रा के काम में लग गई, मगर हलीमा बेगम ने आज उसे और ज्यादा सताना शुरू कर दिया। जानबूझकर इतना काम दे दिया कि वो अपनी हालत के बारे में सोच भी न सके। कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अल्लाह वो आजमाइश में डालकर रास्ता भी निकालता है। शाम के वक्त जब हलीमा बेगम अपने कमरे में चली गई और अजहर भी दोस्तों के साथ बाहर निकल गया, तो फातिमा ने हिम्मत जमा की। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और दबे कदमों घर से बाहर निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो हलीमा बेगम उसे जिंदा दफन कर देंगी, मगर उसे यह राज जानना था। जब वो उस गली में पहुंची तो वहां अंधेरा था। उसके सामने एक बोसीदा सा दरवाजा था। फातिमा ने हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा खुला और वहां अजनबी सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अंदर आ जा फातिमा, वो धीमे लहजे में बोला। फातिमा का जिस्म कांप गया, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर चली गई। ये एक पुराना कमरा था जहां चंद चिराग जल रहे थे। दीवारों पर कुछ पुराने दस्तावेजात लगे हुए थे। फातिमा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो और मुझसे चाहते क्या हो? फातिमा ने खौफजदा होकर पूछा। अजनबी ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाया। ये तुम्हारे वालिद के दस्तावेजात हैं। तुम्हें बताया गया था कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। फातिमा के पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे वालिद जिंदा है? ये कैसे मुमकिन है? अजनबी ने गहरी सांस ली। हाँ, और वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जैसे दुनिया ही पलट गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अजनबी के अल्फाज उसके दिमाग में गूंजने लगे। मेरे वालिद जिंदा है? ये कैसे मुमकिन है? मध्यम रोशनी में अजनबी फातिमा को देख रहा था। उसने एक पुराना दस्तावेज उसकी तरफ बढ़ाया। फातिमा ने कांपते हाथों से वो कागज पकड़ा और पढ़ने लगी। उसका दिल मजीद तेजी के साथ धड़कने लगा। ये दस्तावेजात साबित करते हैं कि तुम्हारे वालिद को एक साजिश के तहत कैद कर दिया गया था। उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ है। अजनबी की आवाज में दर्द था। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर ये सब कैसे मुमकिन है? मेरी माँ ने तो कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजनबी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ को भी धोखा दिया गया था। ये सब तुम्हारी सास हलीमा बेगम की चाल थी। फातिमा की जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं। अजनबी ने संजीदगी से कहा, सच कड़वा होता है, मगर हकीकत यही है। तुम्हारे वालिद को कैद में डाल दिया गया ताकि उनकी जायदाद पर कब्जा किया जा सके। ये सब हलीमा बेगम ने अपने बेटे अजहर के लिए किया। फातिमा का जिस्म सुन्न हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। उसकी अपनी सास इतनी बड़ी साजिश में मुलव्वस थी। उसने उसके वालिद को मरवा देने के लिए चाल चली थी। अब फातिमा के लिए उस घर में एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो रहा था, मगर किसी न किसी तरह वो खुद को संभाल कर वापस घर पहुंची। जो ही दरवाजे के अंदर कदम रखा,
हलीमा बेगम की तेज आवाज सुनाई दी। कहाँ मर गई थी इतनी देर से? अब शौहर से बेवफाई करने लगी हो क्या? फातिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसका दिल चाहा कि चीख कर हलीमा बेगम से पूछे कि उसने उसके वालिद के साथ ऐसा क्यों किया, मगर वो सही वक्त का इंतजार करना चाहती थी। वो पूरी रात सो नहीं सकी। माजी की यादें उसके जहन में तूफान की तरह उमड़ आई। उसके वालिद कितने नरम दिल इंसान थे। कैसे वो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे, मगर वो अब कहाँ थे? क्या वो वाकई जिंदा थे? अगर वो जिंदा थे तो किस हाल में है? अगले दिन फातिमा ने फैसला कर लिया कि वो इस साजिश को बेनकाब कर देगी, मगर वो नहीं जानती थी कि आगे का रास्ता इसके लिए और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। जब वो बावर्ची खाने में सुबह काम कर रही थी तो अचानक असर घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। फातिमा, अम्मी ने बताया था कि तुम रात को घर से बाहर गई थी, कहाँ गई थी? फातिमा चंद लम्हे खामोश रही। वो सोच रही थी कि क्या जवाब दे, मगर अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मैं अपने वालिद के बारे में जानने गई थी। असर की आंखें सिकुड़ गई। वालिद? फातिमा, तुम पागल हो गई हो क्या? फातिमा चीख पड़ी। वो जिंदा है और मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। पास खड़ी हलीमा बेगम ये सुनकर चौंक गई। एक लम्हे के लिए उनका चेहरा सफेद पड़ गया, मगर फौरन ही वो खुद पर काबू पाते हुए बोली, तुम पागल हो चुकी हो, ये सब झूठ है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हलीमा बेगम ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मगर अब फातिमा किसी झूठ पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फातिमा ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने वालिद तक पहुंचेगी। वो जानती थी कि हलीमा बेगम उसे ये सब कुछ करने नहीं देगी, मगर उसे कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना था। उसी रात जब घर के सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, फातिमा ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके कदमों में एक नई हिम्मत थी। वो दबे कदमों बाहर निकली और दोबारा उस अजनबी से मिलने के लिए रवाना हो गई। जब वो वहां पहुंची तो अजनबी पहले से ही मौजूद था। उसके हाथ में मजीद कुछ कागजात थे। मुझे यकीन था कि तुम आओगी। देखो, ये वो सबूत है जो बताते हैं कि तुम्हारे वालिद को एक खुफिया जेल में कैद रखा गया है, अजनबी ने कहा। फातिमा ने कांपते हाथों से वो कागजात देखे। यह सच था, उसके वालिद जिंदा थे। अब हमें क्या करना होगा? फातिमा ने इस्तराब के साथ पूछा। फातिमा की आवाज अब मजबूत हो चुकी थी। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहले हमें ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे, फिर सही वक्त पर इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा। अजनबी ने कुछ मजीद सुराग दिए। अब फातिमा को उस जगह पहुंचना था जहां उसके वालिद को कैद में रखा गया था। उसी रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, फातिमा ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा खोला। खौफ और हिम्मत के मिले जुले जज्बात के साथ उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। वो दबे पांव बाहर निकली और अजनबी से मिलने जा पहुंची। कहाँ गई थी तू? हलीमा बेगम की आवाज ने घर के सन्नाटे को तोड़ दिया। फातिमा के कदम लरस गए, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। जो कुछ आपने मेरे वालिद के साथ किया वो सब जान चुकी हूँ, फातिमा ने मजबूत लहजे में कहा। हलीमा बेगम का चेहरा फक हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल कर गुर्राई। बकवास बनकर तुझे किसी ने बहकाया है। ये झूठ नहीं, हकीकत है। मैं हर कीमत पर अपने वालिद को ढूंढूंगी। फातिमा की आंखों में चमक थी जो हलीमा बेगम ने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐन उसी वक्त अजहर भी घर में दाखिल हुआ। ये क्या हो रहा है? उसने हैरत से पूछा। तेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली है ये लड़की, हलीमा बेगम ने चीख कर कहा। अजहर ने फातिमा की तरफ देखा। ये सब क्या है फातिमा? फातिमा ने गहरी सांस ली। ये सच है कि मेरे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ ने इन्हें एक साजिश में फंसाकर कैद करवा दिया। अजहर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो डर क्यों रहे हो? सच का सामना करो। फातिमा ने कागजात उसके सामने रख दिए। अजहर ने वो कागजात उठाकर देखे। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? ये हकीकत है और मैं अपने वालिद को बचा कर रहूंगी, फातिमा ने अज़्म के साथ कहा। हलीमा बेगम का चेहरा गुस्से और खौफ के मिले जुले तासरात से भर गया। अगर तूने मजीद कदम आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है, फातिमा ने जवाब दिया। वो जानती थी कि आगे का रास्ता खतरनाक है, मगर अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। तुम रात गए कहाँ थी? हलीमा बेगम ने गुस्से से पूछा। फातिमा ने उसकी आंखों में देखा और मजबूत लहजे में कहा, मैं सच जानने गई थी, वही सच
जो तुमने मुझसे छुपाया है। हलीमा बेगम एक लम्हे के लिए चौंक गई, मगर फौरन खुद को संभाल लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, वो चीखने लगी। मगर फातिमा अब उनके झूठ का शिकार होने वाली नहीं थी। उसने अजहर की तरफ देखा। अजहर, क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे वालिद के साथ क्या हुआ था? अजहर उलझन में पड़ गया। तुम कहना क्या चाहती हो फातिमा? फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ ने हमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। हमारे वालिद जिंदा हैं अजहर। फातिमा की आवाज कांप रही थी। हलीमा बेगम फौरन बोल पड़ी, ये सब झूठ है, मत मानो इस औरत की बात अजहर। मगर अब अजहर की आंखों में भी शक नजर आने लगा था। अगले दिन फातिमा और अजहर ने फैसला किया कि वो उन दस्तावेजात को देखेंगे जो अजनबी ने उन्हें दी थी। जैसे ही अजहर ने वो दस्तावेजात पढ़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब क्या है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। फातिमा ने मजबूत लहजे में कहा, यह सब इस बात का सबूत है कि हमारे वालिद को जबरदस्ती कैद किया गया था। अब अजहर को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उससे कितना बड़ा सच छुपाया था। अब फातिमा और अजहर के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो खामोश बैठे रहते या इस साजिश को बेनकाब करते। अजहर ने मजबूत लहजे में कहा, हमें अपने वालिद को तलाश करना होगा। फातिमा की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आई। वो सच के करीब पहुंच चुके थे। उनका बाप जिंदा था और उसके गायब होने की असल वजह हलीमा बेगम थी। मगर सवाल ये था कि वो उन्हें ढूंढे कैसे? दस्तावेजात से वाज़ेह था कि उन्हें किसी खुफिया जगह पर कैद रखा गया था, मगर वो जगह थी कहाँ? अजनबी ने फातिमा को बताया, तुम्हारे वालिद को एक पुरानी हवेली में कैद करके रखा गया है। यह हवेली शहर के बाहर एक वीरान इलाके में है, मगर वहां जाना खतरनाक हो सकता है। अजनबी ने खबरदार किया। फातिमा की आंखों में आसम की एक नई चमक थी। मैं अपने वालिद को हर हाल में बचाऊंगी। अजहर ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है। उधर हलीमा बेगम को एहसास हो चुका था कि फातिमा और अजहर हकीकत जान चुके हैं। उसने अपने वफादार आदमियों को इशारा किया, किसी भी सूरत फातिमा को उस हवेली तक पहुंचने ना दिया जाए। रात के अंधेरे में जब फातिमा और अजहर हवेली की तरफ जा रहे थे, अचानक कुछ नकाबपोश आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। एक नकाबपोश ने गुस्से के साथ धाड़ कर कहा, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। अजहर और फातिमा ने पूरी कोशिश की कि वो खुद को बचा सके, मगर वो तादाद में कम थे। अचानक एक अजनबी वहां पहुंचा और उनकी मदद करने लगा। सख्त लड़ाई हुई। इसी दौरान फातिमा को एक गहरा जख्म आया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो उन गुंडों के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गए और हवेली तक पहुंच गए। हवेली बहुत ही खौफनाक थी। अंदर खूब अंधेरा था और खामोशी में सिर्फ तेज हवाओं के चलने की आवाज गूंज रही थी। फातिमा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गई, उसे एक कमरे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। अब्बू जान! उसकी आवाज लरस गई। अंदर एक कमजोर बूढ़े आदमी को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया गया। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और जिस्म बहुत ही कमजोर हो चुका था। मगर जैसे ही उसने फातिमा को देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। फातिमा, मेरी बेटी! उसकी आवाज धीमी मगर जज्बात से भरी हुई थी। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू जान! फातिमा ने फौरन जंजीरें तोड़ी और वालिद को गले लगा लिया। बरसों का दर्द और इंतजार एक लम्हे में धुल चुका था, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, सामने हलीमा बेगम अपने आदमियों के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और घबराहट के मिले जुले असरात थे। तुमने मेरा मंसूबा बर्बाद कर दिया फातिमा, मगर मैं तुम्हें और तुम्हारे वालिद को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। हलीमा बेगम गुस्से के साथ चिल्लाई। अजहर आगे बढ़ा और कहा, अम्मी, आपने हमें इतने साल धोखा दिया, हमारे वालिद को कैद रखा, ये कैसी माँ है आप? हलीमा बेगम की आंखों में नफरत थी। जो कुछ मैंने किया अपने बेटे के लिए किया। अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। हजारों पुलिस एहलकार वहां पहुंच चुके थे। असल में अजनबी पहले ही पुलिस को इत्तला दे चुका था। हलीमा बेगम और उसके तमाम गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। फातिमा और अजहर अपने वालिद को घर ले आए और उनकी देखभाल करने लगे। अब सब कुछ बदल चुका था। सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका था और सच्चाई की जीत हो गई थी। ये रात फातिमा और अजहर के लिए बहुत ही मुश्किल थी। उनके वालिद
बरसों की कैद से आजाद तो हो गए थे, मगर उनकी सेहत बहुत ही खराब थी। उनका जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फातिमा और अजहर ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता घर लेकर आ गए। जब वो घर पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। नौकर सहमे हुए थे। हलीमा बेगम अब वो ताकतवर औरत नहीं लग रही थी जो हमेशा दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत किया करती थी। वो एक शिकस्त खुर्द औरत थी जिसकी दुनिया तबाह हो चुकी थी। फातिमा ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? हलीमा बेगम की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें अब भी एक आखिरी उम्मीद झलक रही थी। अजहर बेटा, मुझे माफ कर दो। जो कुछ मैंने किया बस अपनी जिंदगी की खातिर किया। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे वालिद दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आए। मुझे डर था कि वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। अजहर का दिल टुकड़ों में बढ़ चुका था। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था, मगर उनके जराइम इतने बड़े थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अम्मा, आपने एक मासूम इंसान को सालों कैद में रखा, मेरी बीवी पर जुल्म किए, झूठ के सहारे हुकूमत की, और अब चाहती हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। हलीमा बेगम ज़ारो कतार रोने लगी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ से इतनी नफरत मत करो। फातिमा आगे बढ़ी और बोली, सब्र का असल इनाम अल्लाह देता है। मैंने तुम्हारे सारे जुल्म बर्दाश्त किए क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अल्लाह ने मेरे सब्र को देखा और मेरा हक मुझे दिलवाया। अजहर ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा, मैं आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन आपके गुनाहों की सजा अल्लाह देगा। हलीमा बेगम रोते हुए अपने बेटे के कदमों में गिरने लगी, लेकिन अजहर ने पीछे हटते हुए कहा, अब वक्त है दुआ का, तौबा का, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगिए। इसके बाद फातिमा और अजहर ने अपने वालिद की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने घर में एक इस्लामी माहौल पैदा किया जहां सब्र और शुक्र के हकीकी मायने समझे जाने लगे। हलीमा बेगम को भी एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। उन्होंने सच्चे दिल से तौबा करनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों के बाद फातिमा और अजहर ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। फातिमा को आखिरकार अपनी जिंदगी में सुकून मिल ही गया। ये सफर उसके लिए आसान नहीं था, मगर उसने हमेशा अल्लाह पर यकीन रखा और सब्र किया। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है और यही फातिमा का सबक था।